नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय भाजपा मुख्यालय में खड़ा हूं और मुख्यालय में कुछ शिक्षक मिले हैं जो सहायक अध्यापक हैं एलटी के। उनका ये कहना है कि वो अपनी मांग को लेके शिक्षा मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो लिहाजा ये भाजपा मुख्यालय में भी दस्तक देने के लिए पहुंचे हैं। तो भाजपा मुख्यालय पे इनसे बात करेंगे। उससे पहले नवीन ठाकुर जी हैं जो प्रवक्ता हैं भाजपा के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। नवीन भाई, क्या होगा इन शिक्षकों का? देखिए, इन सभी शिक्षकों के साथ, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी दूसरी बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने और इन सब भाइयों के सहयोग से हमें उत्तराखंड की सेवा करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। वो युवाओं के लिए, चाहे वो हमारे शिक्षक हों, चाहे जो है बेरोजगार हों, सबके लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ जो है काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं इनकी होंगी वो हम जो है आज इनसे जो है सुनेंगे, समझेंगे और इनकी समस्याओं को संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे ताकि इन सब हमारे भाई बहनों की समस्याओं का हल हो सके। नवीन ठाकुर जी ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन वहां से भी ये मायूस होके आए और मुझे भार मिले कि अब जाएं तो कहां जाएं। मैं तो इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के पास भेज रहा था, क्योंकि आजकल काम तो उन्हीं के दिख रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए शर्म की बात भी है अगर ये उत्तर प्रदेश आते हैं। ये मुख्यमंत्री जी से मिल के आ गए, अब क्या करेंगे? नहीं, मैंने कहा, आपने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर आगे, भी हमारे संज्ञान में नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी के पास गए, क्यों नहीं समाधान हुआ? अभी संगठन के पास आए हैं। संगठन और सरकार में फ़र्क है, उस फ़र्क को थोड़ा समझिए। संगठन अपनी जगह काम करता है, सरकार अपनी जगह काम करती है। वहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत हैं, क्या जो है और संकट है, उन सारे विषयों पे जब संगठन के माध्यम से बात होगी तभी हमारी समझ में आएगा कि इन हमारे शिक्षकों का, हमारे भाइयों की समस्या का क्यों समाधान नहीं हुआ, वहाँ पर ऐसी क्या मजबूरी रही। जब तक हम वो चीज़ें नहीं समझेंगे, दोनों पहलू नहीं समझेंगे, एक तरफा मैं कैसे बात कर सकता हूँ? जब तक जो है माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि हमारे पास भी शिक्षक आए थे, आपसे मिल चुके हैं, इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ, जब वो चीज़ें हमें पता लगेगी तब निश्चित तौर से वो इनका कोई ना कोई जो है समाधान जरूर निकलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात नवीन ठाकुर जी ने कही है। आपका क्या शुभ नाम है? सर हरीश बंगवाल। हरीश बंगवाल जी, तेज बोलना पड़ेगा। इस राज्य में तभी सुनी जाएगी जब आप थोड़ा तेज बोलेंगे। अब ये बताइए, मुख्यमंत्री जी तक आप होया है, शिक्षा मंत्री तक होया है, सच कह रहे हैं? ये बात नवीन ठाकुर जी सामने है, इस बात में कोई झूठ तो नहीं है? सर हम शिक्षा मंत्री से मिल गए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल गए हैं और आयोग से भी हमने मुलाकात की थी। आयोग में किससे मिले? संतोष बडोनी जी से मिले थे, राजू सर से भी मिले थे हम इस बारे में। क्या ना कहते हैं आयोग, क्या कह रहा है? सर वो तारीख पे तारीख देते कि तुम्हारा मामला सॉल्व हो जाएगा। हम कोर्ट में अपना मामला प्रबल रूप से रख रहे हैं सर, लेकिन अभी हमें केवल तारीख पे तारीख मिल रही है सर। और हमारा सर रिजल्ट दिसंबर में आ गया था और सारे बेरोजगार जो बच्चे हैं सर मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं सर इससे। हम चाहते हैं सर कि सरकार इसमें अर्जेंसी लगाए, आयोग लगाए, सरकार इसमें अर्जेंसी लगाए ताकि हमारे मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके सर। चलिए नवीन ठाकुर जी, यूके SSSC का मामला आपने भी देखा होगा, सुर्खियां बना हुआ है। बंद दरोगा का मामला भी होगा, उसमें भी आपको पता है क्या कुछ हुआ है। ये जो युवा हैं ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और एस राजू जी और संतोष बडोनी जी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन बात से कोई बात बनती भी नजर नहीं आ रही है। तो यूके SSSC का ये पूरा जो आयोग है ये सवालों के घेरे में आ रहा है। कैसे ये सवालों के घेरे से बाहर निकालेंगे इसे? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री से सब हमारे भाई बंधु मिले हैं, उनके संज्ञान में मामला होगा और जब शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी तो ज़रूर जो है इनका समाधान निकलेगा। और जिन अधिकारियों से मिले हैं, अगर उन्होंने इनको लटकाने का काम किया, इनको भटकाने का काम किया, तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, बहानेबाजी नहीं चलेगी, काम करना होगा। जो काम करेगा वो सरकार के साथ रहेगा और लापरवाह अफसरों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। और जो सहयोग करेंगे सरकार के लिए, संगठन के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए, उन्हें निश्चित तौर पर हम जो है सम्मानित भी करेंगे और उनको लाभान्वित भी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। थोड़ा इधर आ जाता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुज भट्ट है। अनुज भट्ट जी, ये जो आपका जो ये मामला चल रहा है कितने समय से लंबित है और इससे क्या नुकसान आपको हो रहा है? जहाँ पे अभी आप कार्यरत हैं उनका क्या कहना है इस बारे में? सर ये मामला अभी इसको 2 साल होने को है। विज्ञप्ति 2020 में आ चुकी थी और परीक्षा 2021 में हुई और रिजल्ट भी आ गया, लेकिन कुछ जो चयनित छात्र जो नहीं हो पाए वो कोर्ट चले गए थे और मामला उन्होंने स्टे लगा दिया था। और आयोग का बहुत ढीला रवैया है। आयोग ने अपना कोई स्पष्ट वहाँ पे जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया है, जिस कारण हम सभी जो चयनित लोग हैं वो अभी बेरोजगार हैं।
चलिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और इन चिंताओं को कम करने की जिम्मेवारी सरकार की है। नवीन ठाकुर जी, अंत में देखिए, आप सब सुन रहे हैं ना, बिल्कुल जो कुछ भी है ये लाइव कार्यक्रम के माध्यम से ये बच्चे बता रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन बच्चों को मैं जानता हूँ, अनायास ही मुझे बाहर खड़े मिले, तो एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगा है कि इनकी बात आप तक पहुंचाई जाए और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा जाए। आप बताइए, इसमें कब तक निर्णय लेंगे आप लोग, कब तक बात करेंगे, कब तक हम उम्मीद करेंगे मैं नवीन ठाकुर जी से दोबारा मिलूं और कुछ ना कुछ निकल के आए? देखिए, मैंने कहा मैं संगठन का आदमी हूँ, सरकार में नहीं हूँ। संगठन अपनी बात सरकार तक जरूर पहुंचाता है, समय समय पर हमारी बैठकें होती है, समन्वय बैठक जब भी होगी अगली बैठक, निश्चित तौर पर हम ये विषय सरकार तक पहुंचाएंगे। और जैसा हमारे भाई ने बताया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि नियुक्ति होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, कुछ छात्र जो कोर्ट चले गए, उनकी वजह से मामला लटका हुआ है। तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को तुरंत जो है इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, कोर्ट में जो है मजबूत पक्ष रखना चाहिए, और जो लोग पात्र हैं, जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। वो क्यों जो है अपना समय और उन छात्रों के कारण जो है गंवाएं और अपना जो है जो उनका कैरियर है उसको जो है दांव पर लगाएं। तो अगली बार जब हमारी बैठक होगी, समन्वय बैठक होगी, हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें निवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके संज्ञान में मामला आ गया, पूरे प्रदेश का मामला है, लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। अभी 1 महीना ही हुआ है उनको दोबारा से कुर्सी पर बैठे हुए। तो जैसे ही इनका नंबर आएगा, इनके विभाग की समीक्षा होगी, इनका काम स्वतः ही हो जाएगा, हमारे सब शिक्षक मित्रों का, हमारे भाइयों का। और संगठन की ज़रूरत पड़ेगी तो संगठन भी अपनी बात निश्चित तौर पर रखेगा। लेकिन नवीन ठाकुर जी, ये जो एस राजू जी हैं, जो अध्यक्ष हैं इस आयोग के, क्या आपको नहीं लगता कि इनसे तत्काल में बात करने की जरूरत है? क्योंकि यूके SSSC का भी मामला जोरों पर है। सैकड़ों युवाओं ने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास कूच किया है। अब कम से कम देखिए, ये मामला जुड़ा हुआ तो आयोग से ही है, और एक मामले की बात नहीं है, कई मामले जुड़े हुए। तो मुझे लगता है कि इसमें तत्काल आप लोगों को अपने स्तर से तो बात करनी चाहिए कि भाई निपटारा क्यों नहीं कर रहे हो, कोर्ट में ढंग से पैरवी कर क्यों नहीं रहा आयोग, क्या कारण है? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कोरोना का मामला था, वो केस चल रहा था, उसमें सरकार ने बहुत अच्छे से पैरवी की, और जो उसमें गुनाहगार थे उनकी जमानत नहीं होने दी। तो मैं आयोग से भी और सरकार की तरफ से भी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अभी सीधे निवेदन करूंगा कि इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री से जैसी हमारी भेंट होगी, उसके लिए भी संगठन की तरफ से हम तुरंत अपने भाइयों की तरफ से निवेदन करेंगे कि इनकी समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस राज्य के तमाम युवाओं को हम कहना चाहते हैं, नवीन ठाकुर जी ने वादा किया है और ये वादा खाली नहीं जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि नवीन ठाकुर जी से पहली बार हमारी मुलाकात हुई है, और हमारी जिनसे मुलाकात होती है हमें लगता है कि वो बात बनती जरूर है, ऐसा विश्वास हमें है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।